मैं पूजा जी आ गई, मैं पूजा जी से जानना चाहूंगा ये जो रावण की बात कही है, उससे पहले सूर्पनखा कह चुके हैं, आपको ध्यान होगा रेणुका चौधरी को उनकी हंसी को लेकर के वो कह चुके हैं। क्या हो गया? हालांकि खड़गे ने जब कहा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी हमला हुआ था भाजपा का, लेकिन अभी तो पोस्टर ही निकाल दिया गया। पोस्टर आपने देखा होगा, जयराम रमेश का बयान भी आ गया इसको लेकर के। क्या भाजपा बौखला गई है पूरी तरह? जी। अमरीश जी, भाजपा से मुझे यही आशा थी, सच बताऊं तो संघ का, अगर आप लोगों को वो कार्टून याद होगा कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल और बोस का रावण के जगह पे सर पे उनका चेहरा था और सावरकर उन पर तीर मार रहे थे। तो संघ की तो यही विचारधारा रही है कि देश के नायकों को, देश के आइकन्स को ये रावण की तरह दिखाते हैं। तो ये राहुल गांधी को आइकन समझते हैं, राहुल गांधी को नायक समझते हैं, तभी उनका दहन करने की इन लोगों ने तैयारी कर रही है। मुझे लगता है राजनीतिक शुचिता की बात आज हर कोई कर रहा है कि क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये होना चाहिए, क्या इस लेवल पर जाना चाहिए। पर राजनीतिक शुचिता तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंचों से, अपनी रैलियों से तभी खत्म कर दिया था जब उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, जब उन्होंने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जब उन्होंने शूर्पणखा कहा एक साथी महिला सांसद को। तो राजनीतिक शुचिता को धीरे धीरे करके जो गड्ढे में डाल के पूरी तरीके से खत्म करने का जो ये बीड़ा उठाया है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू होता है और जाके फिर इनके सोशल मीडिया। अगर आप देखेंगे तो भाजपा का ऑफिशियल सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल और जो 2 रुपए के ट्रोल्स हैं, जो औरतों को गाली देते हैं, जो उनके साथ ट्रोलिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक लेवल पे खड़े होते दिखते हैं। तो इनसे तो मेरे को यही आशा थी, जो सब आश्चर्य कर रहे हैं कि इन्होंने राहुल गांधी के साथ ऐसा किया है। बात ये देखिए कि जब ये इस तरीके के वक्तव्य देते हैं, प्रधानमंत्री जी उदयपुर में एकदम घनघोर सांप्रदायिक बयान देकर आते हैं कि कोई दर्जी के पास कपड़े कटवाने जाता है और उसका गला काट के आ जाता है। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में जाकर झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप को सहन नहीं कर सकता। उसके बनिस्बत राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी पूरे 2 दिन तक हरमंदिर साहिब में सेवा कर रहे हैं और अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से कोई वीडियो भी आता है तो एक प्यारा सा वीडियो आता है जो अपनी माँ के लिए एक छोटा सा कुत्ता लेकर आते हैं, वो वीडियो आता है। तो ये जो जहर बोने की राजनीति है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से होती है। इसने इसको पूरा एक स्ट्रीमलाइन और स्ट्रक्चर करने का पूरा काम भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे तो ये लगता है कि कल को इन्होंने गांधी और नेहरू को और बोस को और पटेल को मारने की जो नाकाम कोशिश की थी और उनको नायक मानने के लिए उनको सावरकर के थ्रू मरवा रहे थे, आज ये राहुल गांधी को कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को नायक मानते हैं इस देश का। राहुल गांधी निर्विवाद नेता है इस देश के। पर अगर हम ये कहें कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। वो तो वो अपने कैरेक्टर में ही पार्टी महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, मतलब जो कहते हैं ना शुचिता विरोधी है, सब कुछ, हर एथिक्स और मॉरल्स को कुचल कर आगे बढ़ने वाली पार्टी जो है वो भाजपा है। आज देखिए तो आधे से ज्यादा जो जो भाजपा सांसद संसद में बैठे रहते हैं और हमारे महिला परवानों को महज 100 मीटर दूर खींच कर ले जाते हैं और कोई कुछ कहता नहीं है। उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते ही क्यों है कि वो कोई एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे राजनीति का? ऐसा तो कुछ नहीं है। पर ये बौखलाहट है, ये भाजपा की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में वो शिवराज का काम से बिल्कुल किनारा कर लिए हैं। उन्होंने 55 मिनट भाषण लिया, 44 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। आपकी 18 सालों से शासन है वहां पे, आपने एक बनी बनाई सरकार को गिरा के वापस अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन आपने 44 बार, मतलब तकरीबन हर मिनट आपने कांग्रेस का नाम लिया। आप अपने शासन का रिपोर्ट कार्ड पे काम नहीं मांग रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाकर धान खरीदी पर झूठ बोलते हैं। आप राजस्थान में जाकर सांप्रदायिकता को छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जमीन निकल चुकी है नीचे से और ये पूरी उनकी बौखलाहट और हड़बड़ाहट है। और ये पोस्टर जो बहुत ही बुरे टेस्ट में है, जो बहुत ही घटिया राजनीति का नमूना है, आज वो वही दिख रहा है सामने।